हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं 10 अगस्त 2023, जिसकी पूरे इंडिया में से स्टूडेंट्स राह देख रहे थे। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और एजेंट सबको लगता था कनाडा ने आईएलटीएस में 1 मॉड्यूल में 5.5 बैंड कर दिए क्या। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की हमारे पास लगातार इंक्वायरी आ रही थी कि कोई एक इंस्टीट्यूशन से जिसने ये पूरा ह्यूमर फैलाया था अक्रॉस द इंडिया, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि आईएलटीएस ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की और 1 में 5.5 बैंड कर दिए हैं। तुरंत कनाडा के लिए ये अप्लाई कीजिए, तुरंत कनाडा स्टूडेंट वीजा आपको मिलेगा अगर आपके पास आईएलटीएस के ओवरऑल 6 बैंड है। 1, 2 या 3 मॉड्यूल में भी अगर आपके पास 5.5 बैंड है तो आप कनाडा तुरंत अप्लाई करो। ऐसी लगातार इंफॉर्मेशन लास्ट 3 to 4 मंथ के अंदर इंडिया में से बहुत से एजेंटों के पास ये इंफॉर्मेशन आती थी। तो क्या दोस्तों, कनाडा ने आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड के साथ, जैसा कहा जाता है, किसी एक इंस्टीट्यूशंस ने उसका लगातार प्रचार किया और तकरीबन इंडिया में से 5,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स को पेमेंट करवाया। आप भी उसके भोक्ता हो या नहीं? आपने भी क्या आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड होने के बावजूद अगर आपके 1 में या 2 में या 3 में 5.5 बैंड है और आपने भी क्या वो इंस्टीट्यूशंस के कहने से फीस पेमेंट कर दिया, वीजा की फाइल रख रहे हो क्या? या फिर आप पीटी दिए हैं आपने और पीटी में आपके ओवरऑल 60 से नीचे है, या ईच मॉड्यूल में भी आपके 60 से कम है और उसी इंस्टीट्यूशंस के कहने पे क्या आपने कनाडा जाने के लिए फी पेड कर दिया है, चाहे आपका इनटेक हो सितंबर 23 या जन 24, या फिर आपके पास ओवरऑल आईएलटीएस में 6 बैंड है, 1, 2 या 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, तो आपको क्या करना चाहिए? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बारे में ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट का डिक्लेरेशंस, उसका प्रोसेस और सिस्टम आ चुका है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपने ये पैसा भर दिया है किसी के कहने से या फिर भरने वाले हो, वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद तय कीजिएगा आपको क्या करना है। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि क्या इंडिया में से एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशंस या वीजा एजेंट या फिर कह लीजिए कि एक वन ऑफ द पुराना एक्सपर्ट एजेंट जो अपने आप को कह रहा है, वो हम उसका नाम नहीं देखे, लेकिन आप सब समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। उसकी लगातार मार्केटिंग हो रही थी इंडियन स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए, क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन ने बताया था कि आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड चाहिए, लेकिन उसने क्लैरिफाई नहीं किया था सब बैंड में क्या रिजल्ट होना चाहिए, या फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया था लेकिन हम लोग अपने हिसाब से उसको समझ रहे थे और बच्चों को, पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे थे। आज उसका अंत आ गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली हुई है, उसको ओपन करके जरूर पढ़िएगा। उसमें साफ लिखा है, अगर हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने 4 टेस्ट को अप्रूव किया है ऑफिशियली। जैसे पहले आप आईएलटीएस के बेस पे कनाडा जा सकते हैं, आप उसके साथ साथ अभी आप आईएलटीएस, आईएलटीएस जनरल, फिर पीटीई, टीसीएफ करके एक एग्जाम आती है कनाडा की, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए होती है, उसके साथ आप टॉफेल, आईबीटी, ये सारी एग्जाम देके कनाडा जा सकते हो अंडर द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, एसडीएस। लेकिन ये तक तो सबको मालूम था कि 10 अगस्त को ये नया रूल्स आने वाला है जहां पर ये सारी एग्जाम वैलिड है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन ने लगातार मार्केटिंग किया और तकरीबन पूरे इंडिया में से ऐसा डेटा है, जैसे हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि तकरीबन 5 to 10,000 स्टूडेंट्स ने उस इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट रख के अपनी फीस भर दी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस को मालूम था जो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर रही थी। अगर बच्चे ने एक दफा कॉलेज की फी भर दी है, अगर फिर भी रूल्स नहीं आया तो वो बच्चा वैसे फी रिफंड करने जाएगा तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी विदाउट रिजेक्शन लेटर ज्यादा से ज्यादा पैसा काटेगी।
अगर बच्चा रिफंड नहीं लेगा तो वो इंस्टीट्यूशन उसको आराम से बोलेगा कि आप एक दफा फिर से एग्जाम दो, और जो कैनेडियन हाई कमीशन का नया रूल्स आया है, जो आने ही वाला था और यही आने वाला था ईच 6 बैंड का, अगर वो रूल्स आप नहीं मेट कर रहे हो, आप पे एक में या दो में 5.5 बैंड है, या फिर पीटी में आपके 60 से कम है, तो आप दोबारा एग्जाम दे दो। ये उन लोगों की स्ट्रेटेजी थी मार्केटिंग की, अपनी एप्लीकेशन बढ़ाने के लिए। और आपको आसान भाषा में समझाता हूं, उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि ईच 6 बैंड आईएलटीएस में और पीटी में 60 सारों मॉड्यूल में बच्चे नहीं मिलेंगे हमको, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। तो क्या करें, चलिए एक गेम खेलता है। बच्चों को बोलते हैं अगर आपके पास एक में या दो में या तीन में 5.5 है, आप एग्जाम दे दो, या नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कनाडा ने अपने बैंड रिड्यूस कर दी है, आप एप्लीकेशन डाल दो। एप्लीकेशन डाल दी, क्योंकि आपको मालूम है, हम भी ये जानते हैं कि कनाडा की बहुत सी गवर्नमेंट कॉलेज ईच मॉड्यूल में 5.5 है, फिर भी एडमिशन देती है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन एडमिशन का नहीं था दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वीजा का था, एसडीएस का था। हालांकि हर एक बच्चे को इंडिया में से स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंतर्गत ही कनाडा उनका जाने का पर्पस होता है। कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया में से होता है वो विदाउट एसडीएस कनाडा नहीं जाना चाहता। तो क्वेश्चन एसडीएस पे ही था कि एसडीएस का जो रिक्वायरमेंट है अभी ओवरऑल 6 और ईच 6 बैंड, उसमें चेंज 10 अगस्त के होगा कि नहीं। उन्होंने ऐसा किया, एक ह्यूमर फैला दिया पूरे इंडिया में से कि एक में दो में या तीन में भी 5.5 बैंड है तो आप कनाडा जा सकते हो भैया, आप अपनी प्रोसेस तुरंत स्टार्ट कर दो। बच्चों ने कर दी, पेरेंट्स ने कर दी, लगातार फी पेड कर दी। अभी आया 10 अगस्त टुडे, अभी ऐसा रूल्स नहीं आया। जैसे बहुत से जो हमारे जैसे एजेंट है जो कनाडा को या स्टूडेंट्स को अपना पैसे बनाने का मशीन नहीं मानते हुए उनको रियली उनके कैरियर की परवाह करते हैं, ऐसे बहुत से एजेंट है पूरे इंडिया में। उन्होंने बहुत से बच्चों और स्टूडेंट को समझाया, वेट करने के लिए बोला कि भैया आप 10 अगस्त 2023 तक कहीं पर भी ये न्यूज जब तक डिक्लेयर नहीं होता, रूल्स नहीं आता, आप अपनी फीस मत पेड कीजिएगा, आप अपने कॉलेज का एडमिशन मत लीजिएगा। जिस बच्चों ने नहीं सुना उन्होंने अपनी फीस भर दी। अभी होगा उनका रियल गेम स्टार्ट। कैसे, समझिएगा। जिस बच्चे ने फीस पेड कर दी उसके पास दो ही तरीका है। एक तरीका वो फिर से एग्जाम दे, चाहे आईएलटीएस, चाहे पीटी, चाहे टोफेल, और अपना स्कोर बढ़ा के लाए। तो हम तो वही कर रहे थे भैया। यहां पर होगा क्या कि जिस बच्चे ने वो एग्जाम देनी है, ठीक है, उसको बोला जाएगा फिर से एग्जाम दो और अपना स्कोर बढ़ा के लाओ और एसडीएस में फाइल रखो। अगर जो बच्चा बोलता है कि भाई मेरे को अभी कनाडा का प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि मैंने 3 दफा 4 दफा 5 टाइम एग्जाम दिया और मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा रिजल्ट ईच 6 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? तो वो बच्चा बोलेगा मेरे को रिफंड चाहिए, वो बच्चा बोलेगा मेरे को रिफंड चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो एजेंट है जिसका नाम मैं नहीं डिक्लेयर करना चाहता, आप सभी को मालूम है, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस इंस्टीट्यूशंस का, वो एजेंट का नाम लिख सकते हो, किसने ये पूरे इंडिया में फैलाया था, उसका नाम जरूर लिखिए। तो अभी गेम ये होगा कि अगर आप वापस मांगने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये फलाना ढिंकाना ये रूल्स है रिफंड पॉलिसी का, आपके 3,000 या 4,000 डॉलर या फिर 2,000 डॉलर आपके कटेंगे, यानी तकरीबन लाख रुपए के आसपास आपका पैसा कटेगा और आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो भैया लाख रुपए अगर कटवाने ही थे तो आपको ऐसा ह्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। उस पर आप कानूनी तरीके से अपने लॉयर को मिलके एक्शन कर सकते हो। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो रूल्स फैलाया वही उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वही लेके आप उसको नोटिस दे सकते हो कि ये रूल्स के हिसाब से हमने फीस पेड किया, अगर अभी ये रूल्स नहीं आया और हमारे लाख रुपए कटने वाले हैं तो ये चीज आपको पहले हमको बतानी चाहिए थी जो आपने नहीं बताई। तो ये एक चीज उनके खिलाफ हो सकती है दोस्तों। दूसरी बात, जब आप बढ़ाएंगे तो भी आप अभी इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर सकते, नहीं अपना कोर्स चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी फीस डाल दी है, आपने ऑलरेडी अपना फीस जमा कर दिया है उस कॉलेज में। तो समझिएगा कि अच्छे से बैंड लाने के बावजूद आपको अच्छा सा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन एक में 5.5 बैंड थे उसमें ही जाना पड़ेगा। तो ये इंडियन स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा गेम कर दिया एक इंस्टीट्यूशन ने, एक एजेंट ने पूरे इंडिया में।
और 10 अगस्त को रूल्स आए आज कैनेडियन हाई कमीशन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी भी सुनने या मेरी भी मानने की कोई जरूरत नहीं है, और कभी भी हर एक लोग अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस को, लेकिन आपको अगर अच्छे से इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम केयर इमिग्रेशन ऑलवेज ये रिकमेंडेड करते हैं कि आपको जिस गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है, जहां पर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी ही वेबसाइट सर्च करनी चाहिए। वैसे कनाडा का जो 10 अगस्त का रूल्स आया है उसकी पूरी की पूरी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां पर ओपन करके देख सकते हो, दूसरों को भी दिखा सकते हो। तो वहां पर साफ, बहुत ही साफ अक्षर में लिखा गया है जो हमको मालूम ही था, और हम तकरीबन 4 महीने से, लास्ट 4 मंथ से हम बहुत से स्टूडेंट्स पेरेंट्स को ये बता रहे थे कि ये ब्लंडर है, वहां पर मत गिरिएगा, आपके लाखों रुपए बिगड़ेंगे जो बिगड़े लोगों के, तो वो मत कीजिएगा। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझाया, फिर भी कई लोग पूरे इंडिया में से, शायद एक सिटी में से 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो पूरे इंडिया में से अगर गिनने जाए तो 5 to 6,000 के आसपास स्टूडेंट्स है जिन्होंने आईएलटीएस में 6 बैंड थे, 1, 2 या 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे, फिर भी उन्होंने अपनी फी पेड कर दी, और अभी रूल्स बदल गया। रूल्स वही आया जो हम पहले से कह रहे थे, 6 बैंड, ईच 6 बैंड। साथ में पीटी का भी उन्होंने क्लियर लिखा है दोस्तों, 60 ओवरऑल, और ईच में भी उनको 60 चाहिए, यानी अगर आपके 58 है एक में भी या उससे भी कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते पीटी के अंदर, तो ये रूल्स है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट जो हमने डाली हुई है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, तो आपको वहां पर देखने को मिलने में आएगा आईएलटीएस एकेडमिक मिनिमम 6 विद द रिजल्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉल लैंग्वेज एबिलिटी, यानी 6 ओवरऑल और ईच 6 चाहिए। साफ कर दिया उन्होंने, जो ये पहले से ही साफ था। साथ में जनरल अगर दी है आपने आईएलटीएस में, फिर भी ईच 6 ओवरऑल 6 बैंड पे वो लोग देंगे। फिर आता है पीटी, हमने बताया आपको 60, ईच 60 में पीटी दी जाएगी आपको, एग्जाम अगर दी है तो भी आपको एसडीएस में फाइल रख सकते हैं ये हो। और टॉफेल आईबीटी 83 उन्होंने किया है, ऑल ऑफ मॉड्यूल में 83 होने चाहिए। साथ में एक और चीज उन्होंने क्लियर कर दी है, इन पर्सन एग्जाम होनी चाहिए, आपकी एग्जाम जो होगी वो इन पर्सन होनी चाहिए, यानी आपकी जो एग्जाम है, अगर आप वो एग्जाम्स ऑनलाइन टेस्ट कोई आपने दिया, इनमें से किसी भी एक एग्जाम का, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट एक्सेप्टेबल, इन पर्सन एग्जाम होनी चाहिए दोस्तों, इन पर्सन। तो ये हमारा एक क्विक रिव्यू था, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप केयर इमिग्रेशन की एक्सपर्ट टीम को पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां पर आपको कनाडा जाने के लिए एक्यूरेट, परफेक्ट और सही इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए।